नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 यानी समूह 2 और समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट और अन्य समकक्ष पदों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं। तो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया है और ऑनलाइन फॉर्म में फिल करने के बाद यदि आपकी कोई जानकारी कोई मिस्टेक हो चुकी है या कोई जानकारी आप सुधारना चाहते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को बदलना चाहते हैं, एग्जाम सेंटर या अन्य कोई भी ए टू जेड जानकारी को चेंज करना चाहते हैं, तो फॉर्म सुधारने की लिंक आपकी ओपन है। तो आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे सुधारना है आपको, तो यही जानकारी सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म को कैसे फिल करना है, पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे सिलेक्ट करना है और पेपर कोड आपको किस प्रकार से सिलेक्ट करना है, तो सभी जानकारी का वीडियो हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देकर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जिसने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो सबमिट करने के बाद फॉर्म को कैसे संशोधन करना है यानी एडिट करना है, तो यही प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी प्रोसेस को। साथ ही चैनल पर आप सभी यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो इस प्रोसेस को आपको करने के लिए आपको सिंपल आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म को सुधार सकते हैं और लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उससे भी आप सुधार सकते हैं। तो सिंपल आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है MPESB और सर्च पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको पहले हम महत्वपूर्ण जानकारी दिखा देते हैं। तो इस प्रकार का आपको पेज दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इंग्लिश पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक ऐसे करना है। और यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट आ रही है, कोई समस्या आ रही है आपको, तो जो हेल्पलाइन नंबर दी गए ESP की, इन पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकती हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो पहले आपको रूल बुक में आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप रूल बुक में फीस देख सकते हैं कि फॉर्म सुधारने की फीस आपको कितनी लगेगी। तो आपको यहाँ पर 40 रुपये आपको ये पोर्टल चार्ज, 20 रुपये आपको फीस, यानी इस प्रकार से आपको 60 रुपये आपको फीस लगने वाली है। और आप अपने फॉर्म को कितनी बार सुधार सकते हैं, तो आप जितनी बार चाहें अनलिमिटेड फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको हर बार फिर 60 रुपये आपको पे करना होगा, तभी आपका फॉर्म संशोधित माना जाएगा। तो आपको बार बार से करने से अच्छा है कि एक बार पहले आप सभी डिटेल्स को चेक कर लीजिए, फॉर्म को निकाल के सामने पहले रख लीजिए और उसको देख लीजिए कि कौन कौन सी डिटेल्स आपकी मिस्टेक है। जो भी आपको डिटेल्स मिस्टेक है उसको आप सुधार सकते हैं। तो आपको 60 रुपये यहाँ पर आप पे करना होगा। तो अब चलिए इसके हम पोर्टल पर चलते हैं। तो फॉर्म सुधारने के लिए आप इस प्रकार की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है भुगतान पश्चात संशोधन, और जिसने फीस पेमेंट कर दिया फॉर्म की, सिर्फ उन्हीं का फॉर्म एडिट के लिए ओपन होगा। जिसने फीस पेमेंट नहीं किया है तो पहले आपको फीस पेमेंट करनी होगी, तभी आपके लिए ये एडिट का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला आइकन, इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आपको नीचे को रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि आपको 60 रुपये पे आपको करना होगा एडिट के लिए। तो जो आगे बढ़ाए वाला ऑप्शन दिया गया है इस आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है, इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपने फॉर्म फिल किया है फॉर्म में देखिए आपको इस प्रकार से एक आवेदन क्रमांक आपको दिख रहा होगा। तो यही आवेदन क्रमांक आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब ये आपको एक ट्रांजेक्शन ID दिख रही होगी, तो जो आपकी ट्रांजेक्शन ID है वो आपको यहाँ से फिल करना है। फॉर्म में ही देखेंगे आप तो एक आपको ट्रांजेक्शन ID दिख रही होगी जहाँ से आपने पेमेंट किया है, शुद्ध आपको लिखा होगा ट्रांजेक्शन ID। तो जो सेम टू सेम आपको ID लिखी है वही सेम टू सेम ID पूरी यहाँ पर आपको लिख देनी है और आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके एंटर आंसर वाली ऑप्शन में आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे ही आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देते हैं तो आपके फॉर्म में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP आया होगा जो कि आपका 6 अंकों का होगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिटेल्स आना है और नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। अब इसके बाद आप जब नीचे को आएंगे तो अब आपको यहाँ पर एक 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक आपको नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें, एक आपको आगे बढ़ाए दिख रहा है, एक आपको एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तो अब आप चेक कर लीजिए पहले कि आपकी यदि प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट हुआ, नाम हुआ, स्पेलिंग हुआ, आपकी कैटेगरी हुई, जेंडर हुआ, फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, हैंड रिटन टेस्ट हुआ, आपकी 10th का सर्टिफिकेट हुआ, यदि इनमें कोई जानकारी मिस्टेक है तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो पहले अपनी प्रोफाइल को सुधार लीजिए, या आप चाहें तो डायरेक्ट अलग से ही प्रोफाइल को पहले सुधार लीजिए। प्रोफाइल को सुधारने के बाद जो आपको प्रोसेस हमने बताई है, ट्रांजेक्शन नंबर आप
OTP वेरीफाई करेंगे तो आपको इसी प्रकार से आ जाएंगे। तो पहले आप अपनी प्रोफाइल को अलग से भी सुधार लीजिए। अब आपको प्रोफाइल को कैसे सुधारना है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, जो हैंड रिटन टेस्ट है उसको कैसे अपलोड करना है, तो उसका हमने चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसको देकर आप अपने प्रोफाइल पंजीयन को पहले सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद आप दोबारा से इसी प्रकार की प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो अब आपको ये ऑप्शन दिख रहा है नवीनतम प्रोफाइल प्राप्त करें। तो इसका मतलब ये है कि जो डिटेल्स आपने प्रोफाइल में सुधार ली है, अब वो जो आपका फॉर्म है उस फॉर्म में आपको अपडेट करना है। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप जो भी डिटेल्स एडिट करेंगे तो वो आपका जो नया वाला फॉर्म है, आपका जो आपने फॉर्म फिल कर दिया उसमें आपका ये अपडेट हो जाएगी। यदि आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं और आप सिर्फ प्रोफाइल अकेले एडिट कर देते हैं और आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो जो आपने प्रोफाइल में डिटेल से एडिट की है वो आपकी शो नहीं होगी। तो पहले आपको अलग से प्रोफाइल सुधार लेना है, या आप चाहे इस वाले ऑप्शन पर भी जाकर अपनी प्रोफाइल को सुधार सकते हैं। प्रोफाइल को सुधारने के बाद दोबारा से आप इसी प्रकार से लॉगिन करेंगे अपने फॉर्म को OTP डालकर, आपका ट्रांजेक्शन ID, एप्लीकेशन नंबर, तो इसी प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आई होप आपको हमने 3 से 4 बार बता दिया है, तो ये इतनी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। और यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी पोस्ट प्रेफरेंस, एग्जाम सेंटर और अन्य जानकारी को सुधारना चाहते हैं, तो फिर आपको इस पर भी क्लिक करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपने जो फॉर्म फिल किया है, जैसा आपने फॉर्म फिल किया है वैसा ही आपका ये ओपन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने जो डिटेल्स फिल की है वो आपको पहले से यहाँ पर फिल दिखेगी। तो आपको इनको चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से अपनी क्लास को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस कदर नीचे को रहेगी तो यहाँ पर अपना शासकीय विभागों, निगमों या मंडलों में स्वशासी संस्था में होमगार्ड है, तो इसको भी आप ऐसे नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए तो हाँ पर करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर ही आपका टिक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आप क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करेंगे, ये आपका ऑप्शन रहेगा। बाकी आपका ये ऑप्शन यहाँ पर और आ जाएंगे आप क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अब यदि हैं तो हाँ पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं पर ही इस प्रकार से टिक रहेगा जो कि अपने स्टार्ट में फिल किया था। बाकी नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 44, तो इसमें आप अतिरिक्त बोनस अंक लेना चाहते हैं और आयु में 55 वर्ष तक आप छूट लेना चाहते हैं, किसमें, तो शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए। तो इनमें से आपको पहले देख लेना है कि आपके पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई एक यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पर आप ऐसे नो करेंगे, नहीं तो अन्यथा इस पर नो पर ही क्लिक रहने देना है। बाकी आपकी जो जितनी भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस से आपने फिल किया है इनको यहाँ पर पेपर कोड को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। और लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आपने जितनी पेपर कोड अभी सिलेक्ट की है तो उसमें वो तो आपके रहेंगे, यदि आप एक्स्ट्रा और ऐड करना चाहते हैं तो जो अभी आपको फीस लगी है उसमें आपकी, यदि आप अनरिजर्व की हैं, UR की है, तो आपको 500 रुपये और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 4 पेपर कोड के लिए सिलेक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो अभी आपने फीस UR के अभ्यर्थी हैं तो 2000 आपको 60 रुपये आपको पे करी होगी। लेकिन इनमें से यदि कोई और एक्स्ट्रा पेपर कोड और सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको 500 रुपये और इसमें ऐड हो जाएगा। जब आप 500 रुपये आपका ऐड हो जाएगा, 60 रुपये आपको फॉर्म एडिट की फीस भी आपको एडिट हो जाएगी, तो इस प्रकार से 560 रुपये आपको लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और इनमें से आप कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर जो सिलेक्ट क्लिक या टू सिलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप इसको भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो भी पोस्ट पहले फिल की थी तो उनके लिए आप चाहें तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आपको जिस क्रम में रखना है उसी क्रम में आप इस प्रकार से इनको यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक करते जाएंगे। तो आपको सिर्फ हम आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार का आपका फॉर्म यहाँ पर दिख जाएगा। इस प्रकार से जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है इस प्रकार से आपका पोस्ट दिख जाएगा। इनको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सभी को आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं जिस क्रम में आपको रखना है। इसके बाद कोई ई जानकारी दिखेगी तो आपकी ये जानकारी पहले से फिल दिखेगी, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से अभी हमने इसको रिमूव कर दिया है। तो आपके पास जो रोजर पंजीयन यहाँ पर आपका कहाँ रहेगा और आपका ये रोजर पंजीयन क्रमांक आपका फिल रहेगा। यहाँ पर डेट रहेगी आपका जो भी जिला है, इस जिला को यहाँ पर आप यदि गलती से कोई और चेंज फिल हो गया है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपको यस करना है। आपके पास सभी आपकी शिक्षण अर्हता है आपके पास है और आपने सभी को पढ़ लिया है, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर ही रहने देना है। बाकी नेक्स्ट आपके पास यदि समग्र आईडी आपके पास है तो वहाँ पर टिक करेंगे, तो इसकी जानकारी आपको फिल करना है। और यदि नहीं तो नहीं पर भी टिक कर सकते हैं। बाकी इसके बाद अलावा जो आपके एग्जाम सेंटर दी गए इन चारों एग्जाम सेंटर को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जो भी अपनी एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं इस प्रकार से फर्स्ट एग्जाम सेंटर को, इस प्रकार से अपने सेकंड एग्जाम सेंटर को, इस प्रकार से आपका जो भी थर्ड एग्जाम सेंटर है थर्ड एग्जाम सेंटर को, इस टाइप से एग्जाम सेंटर को आप यहाँ से
चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो घोषणा पत्र दिख रहा है इस पर टिक करना है और सिंपल सब आगे बढ़ा पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपने जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है उनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे और अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और सभी सर्टिफिकेट हैं जो आपको सही तरीके से चेक करके ही अपलोड करना है। यदि इनमें कोई आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, इसलिए आपको सावधानी से ही यहाँ पर अपलोड करना है। तो इनको अपलोड कर दीजिए। सिंपल मतलब एक जैसा आपने स्टार्ट में फॉर्म फिल किया था वैसा आपको यहाँ पर एडिट आपको करना है। तो सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सिंपल सा। इसके बाद आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। सेम आपको प्रिंट पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो अब एक बात और ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर बैक नहीं आना है, आपको डायरेक्ट आपको जब नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो 60 रुपये आपको पे करने का ऑप्शन होगा। तो आपको अपना 60 रुपये पे कर देना है। तो आपका जो भी डिटेल्स आपने एडिट किया है वो आपके फॉर्म में संशोधित हो जाएगी और आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए। और यदि फिर भी कोई मिस्टेक है तो दोबारा से इसी प्रकार की प्रोसेस को फिर फॉलो करेंगे आप, तो दोबारा से अपने फॉर्म को फिर सुधार सकते हैं। लेकिन आपको फिर दोबारा से फिर आपको 60 रुपये पे करना होगा। तो चूँकि यहाँ पर हमें कोई भी यहाँ पर डिटेल्स सुधारनी नहीं है, इसलिए हम इसको बैक आ जाती हैं। लेकिन यदि आपको कोई भी डिटेल्स यदि सुधारना है तो आप इसके 60 रुपये को पे कर दीजिए, तो आपका फॉर्म यहाँ पर संशोधित हो जाएगा। बाकी इसके बाद अपने फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करके चेक कर सकते हैं। तो वही आपका होम पेज पर आएंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल, पासवर्ड को फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म इस प्रकार से पूरा शो हो जाएगा। आप अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोफाइल संख्या फिल करेंगे आप, तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और प्रोफाइल पासवर्ड आपको प्राप्त नहीं है तो यहाँ पर अपने प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ से आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो डिटेल्स को आपको फिल करना है और अपनी प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर दीजिए और सिंपल से जब आगे सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको एक OTP के माध्यम से आपको एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो उसी पासवर्ड को आपको यूज करना है। और इसके अलावा आपको पेमेंट से संबंधित कोई भी समस्या आपको आ रही है तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।